हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर की हर डे टू डे एक्टिविटीज पर कौन रख रहा है पैनी नजर? क्या शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के बीच है कोई प्रॉब्लम? कुछ शाहिद कपूर बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। एसआरके और एकता कपूर के रिश्ते किस हद तक हो चुके हैं खराब, बताएंगे एक खास स्टोरी में। सुधीर मिश्रा की फिल्म मेहरुनिसा को प्रोड्यूस करने से निखिल अडवाणी ने क्यों किया इनकार, और आपको दिखाएंगे शाहिद कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर की हर डे टू डे एक्टिविटी पर कोई रख रहा है अपनी पैनी नजर। कौन है वो और क्यों कर रहा है ऐसा, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की बढ़ती नजदीकियों के इन सबूतों ने ऋषि कपूर को कर दिया है परेशान। ऋषि कपूर अपने बेटे रणबीर कपूर को कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन पहले कटरीना के बर्थडे पर इन दोनों का साथ स्पॉट किया जाना। फिर स्पेन में इन दोनों स्टार्स की साथ मनाई गई छुट्टियों की पिक्चर्स का मीडिया में आना, और फिर मीडिया में आए रणबीर कैट की शादी के रूमर्स ने ऋषि कपूर को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। और अब इसीलिए एक प्रोटेक्टिव डैड होने के नाते ऋषि कपूर रणबीर कपूर की हर एक मूवमेंट पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। रणबीर कपूर किसके साथ बंगलो कृष्णराज में आते हैं? रणबीर कपूर के घर आने की टाइमिंग क्या है? और रणबीर कपूर घर से कब निकलते हैं? रणबीर से जुड़ी हर एक डिटेल का पता उनके डैड ऋषि कपूर को होता है। और ऋषि कपूर के इस हॉकआई का काम करता है रणबीर कपूर के बंगलो का वॉचमैन। जी हाँ, रणबीर कपूर के डे टू डे एक्टिविटीज पर कृष्णराज बंगलो का वॉचमैन कड़ी नजर रखता है और सारी इंफॉर्मेशन ऋषि कपूर तक पहुंचाता है। वैसे हम आपको बता दें कि ऋषि कपूर भले ही रणबीर की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हो, लेकिन वो किसी भी तरह से रणबीर की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते। ऋषि कपूर की सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है कि उनका बेटा अच्छी तरह से रहे और किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने कहा था कि उनका बेटा यंग है और अभी वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा। तो क्या, let him enjoy himself. What do I do? He's a bachelor. He just bought himself a car, a two-seater car, a red flashy two-seater car, which I had in my younger days. Yeah, he also had a red. That is his argument. His argument, my father had in his bachelor days a two-seater red fastback sports car. Why can I not have it? I said, there are no roads for it. Who's going to bloody park it for you and who's going to do it? He said, no, I know why he's got it here. I said, no, I'm only going to drive in the night. And I mean, ये एज है भाई, यही तो उम्र है कि you have a girlfriend of yours, you're driving around town, painting the town red. Absolutely. He's allowed to do whatever he wants to. वैसे रणबीर कपूर को भी इस बात की पूरी नॉलेज है कि डैड ऋषि कपूर कृष्णराज बंगलो के वॉचमैन के थ्रू उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। लेकिन इससे रणबीर नाराज नहीं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके डैड उनका इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और रणबीर कपूर ने कई बार मीडिया को बताया है कि उनके मॉम और डैड उनसे कितना प्यार करते हैं। ऋषि कपूर का ये प्यार भले ही कुछ लोगों को रणबीर की पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन लगे, लेकिन अगर रणबीर को अपने डैड के इस प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे में किसी को इस पर सवाल खड़े करने का भी कोई हक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या ऋषि कपूर रणबीर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप से हैं नाराज? हमने ये सवाल जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या है कहना। आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी थी कि ऋषि कपूर इन दिनों रणबीर कपूर पर काफी क्लोज वॉच रख रहे हैं, जिसके चलते हमने अपने ट्विटर फैंस से पूछा था ये सवाल कि इज ऋषि कपूर अनहैप्पी विद रणबीर कटरीनाज रिलेशनशिप, जिस पर हमारे ट्विटर फैंस के कुछ ये रिप्लाईज थे। वेयर श्री कृपादी रिप्लाइड सेइंग, यस एक्चुअली आई हेट कटरीना, दीपिका इज मच बेटर देन कटरीना। तो एंग्री मीनू का रिप्लाई था, यस ही इज, कॉज कटरीना वेयर्स बिकिनी इन स्पेन बीच विद रणबीर, ये तो होना ही था। वहीं टायल सुरभि 24 रिप्लाइड, सब नौटंकी है, खुद ही पिक्स भेजते हैं न्यूज में बने रहने के लिए।
All the replies were not favoring Ranbir Katrina's ongoing relationship. तो इस तरह से रणबीर कटरीना के रिलेशन को लेकर ऋषि कपूर की बेरुखी पर हमारे ट्विटर फैंस के कुछ ये रिस्पॉन्सेस थे। क्या शाहिद कपूर और रणबीर कपूर हैं अच्छे दोस्त या फिर इन दोनों स्टार्स के बीच नहीं है सब कुछ ठीक ठाक? खुद शाहिद कपूर बताएंगे इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर को देखकर आपको अजब प्रेम की गजब कहानी के हीरो रणबीर कपूर की याद तो जरूर आती होगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को रणबीर कपूर को ध्यान में रखकर जो लिखा था, लेकिन रणबीर की डेट इश्यूज की वजह से ये फिल्म उनके कंपेटिटर शाहिद कपूर के पास चली गई। रणबीर कपूर और शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े कंपेटिटर्स में से एक माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों स्टार्स में बातचीत तक नहीं होती। लेकिन रिसेंटली जब शाहिद कपूर जूम से मिले तो उन्होंने रणबीर कपूर और खुद के रिश्ते को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। Most of us in this generation are like chilled out like that. Like we were at Mehboob and even Arjun was shooting there and I met Arjun and Ranbir was shooting for Besharam for something and I was doing a photo shoot for Fatah. So I went and visited him on his set because you know we all know each other and we hang with each other and it's really casual and normal like that. And I think that's the best part, that we can all be casual like that. जी हाँ, शाहिद कपूर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो रणबीर कपूर के काफी अच्छे दोस्त हैं और मीडिया में आने वाली उनकी रिफ्ट की न्यूज सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। शाहरुख खान और एकता कपूर के रिश्ते में किस हद तक बढ़ चुकी है प्रॉब्लम? निखिल अडवाणी ने सुधीर मिश्रा की फिल्म मेहरुनिसा को प्रोड्यूस करने से क्यों किया इनकार? और अनुष्का शर्मा ने अनुराग कश्यप को किस बॉलीवुड स्टार से करवाया इंट्रोड्यूस? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट में प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की माने तो चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की रिलीज के बाद एकता कपूर और शाहरुख खान के रिलेशंस और भी खराब हो गए हैं। रिपोर्टेडली शाहरुख की फैमिली वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को रिलीज से एक दिन पहले अपने घर मन्नत पर देखना चाहती थी। यही वजह है कि शाहरुख का स्टाफ एकता के घर ये रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा कि शाहरुख फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने घर पर रखना चाहते हैं, लेकिन एकता कपूर ने इस रिक्वेस्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एकता और शाहरुख के बीच प्रमोशंस को लेकर अनबन चल रही है और अब एकता का शाहरुख के लिए फिल्म स्क्रीनिंग ना रखना ये प्रूव करता है कि इन दोनों सेलिब्रिटीज के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। खबरों की माने तो साजिद खान ने अपनी फिल्म हमशक्ल की सेकंड लीड एक्ट्रेस को भी फाइनल कर लिया है। जी हां, एक्ट्रेस बिपाशा बासु रितेश देशमुख के ऑपोजिट इस फिल्म में नजर आएंगी। वैसे इस फिल्म में सैफ अली खान के ऑपोजिट लीडिंग लेडी तमन्ना भाटिया को चुना गया है, जो कि साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला में भी नजर आ चुकी है। अनुराग कश्यप फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बाद शाहरुख खान के साथ एक फिल्म करेंगे। जी हां, सोर्सेज की माने तो कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने शाहरुख की मीटिंग अनुराग से करवाई थी, जहां अनुराग और शाहरुख ने फैसला किया है कि वो एक फिल्म साथ में बहुत जल्द करेंगे। हम आपको बता दें कि अनुराग, जो कि पहले सिर्फ स्मॉल एक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते थे, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि बड़े स्टार्स के साथ भी काम करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत अभी कुछ दिनों पहले तक राजस्थान में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और वहां उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब वो दोबारा फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान नहीं जाना चाहते। दरअसल मल्लिका शेरावत राजस्थान के होटल में ठहरी हुई थी, जिसकी खबर वहां के लोकल्स को लग गई और इसके बाद कुछ लोग होटल में मल्लिका के कमरे के बाहर तक पहुँच गए और मल्लिका के कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, जिससे मल्लिका काफी डर गई। वैसे होटल स्टाफ ने बाद में इन लोकल्स को होटल से निकाल तो दिया, लेकिन मल्लिका अब इतनी डर गई है कि दोबारा शूटिंग के लिए वो राजस्थान नहीं जाना चाहते। खबरों की माने तो सुधीर मिश्रा की फिल्म मेहरुनिसा से प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी ने अपना हाथ पीछे ले लिया है। दरअसल सुनने में आया है कि निखिल नहीं चाहते कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हो, लेकिन सुधीर मिश्रा चित्रांगदा के बिना इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते और यही वजह है कि निखिल अडवाणी अब इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। शाहरुख खान अपनी फैमिली के सिक्योरिटी को लेकर है जरा कंसर्न, तभी तो आजकल शाहरुख अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप भी देखिए। शाहरुख खान ने बढ़ा दी है अपने घर की सिक्योरिटी। शाहरुख के घर के आगे आए दिन हजारों की तादाद में फैंस पहुंच जाते हैं। अक्सर उनके घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ऐसे में घर की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि शाहरुख खान ने अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। शाहरुख के घर के इन दोनों विजुअल्स को देखिए। अब से कुछ दिनों पहले तक शाहरुख के घर मन्नत की एंट्रेंस पर ये लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए शाहरुख ने अब अपने घर पर आयरन का गेट लगवा दिया है।
बॉलीवुड स्टार्स की सिक्योरिटी उनके लिए ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स के लिए भी एक बड़ा सरदर्द होती है। ऐसे में स्टार्स कोशिश करते हैं कि वो पुलिस के बजाय अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शाहिद कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर शाहिद कपूर फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली शाहिद ने अपनी इस फिल्म के बारे में ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। शायद ही कभी शाहिद कपूर को इस अवतार में कभी देखा होगा। You've always seen him as the cool guy and the actor who can do a lot of stunts and everything as in Kamine. But an inspector with this cute, gimmicks all the time, that's not you, but it was difficult and yet you pulled it off, right? I mean, yeah, the character's name is Vishwas Rao, and he is a bumbling cop. Actually, he's a fake cop, as the promo suggests. He's not actually a cop, but people mistake him for a cop. So he might make his Phata poster Nikla Hero heroic entry and all that, but then after that, a large part of what he does is a lot of comedy, and that's where the humor of the film comes from. I'm sure you've been asked this question a lot of times, but still, it somehow reminds us of Chulbul Pandey, maybe, somehow, because, even Chulbul Pandey was that funny cop and... When I saw the promo, that's the first thing that I felt in the first 10 seconds, because that, that heroic and this and that, all that comes. So I was like, arey yaar, ye to Dabang type promo lag raha hai. But then the funny part of it is that you see a total spin-off on that character, and actually that's the film, where you see this guy who makes that hero wala entry, and then you see him crying in the next shot, telling the DCP कि मैं inspector नहीं हूँ, and he says ये क्या story है, and he says ये sad story है. So he's that kind of a character. मजेदार बात तो ये है, though we'll miss having you fighting and 10 men flying around you when you do one punch. No, you won't. That is going to happen. So that is going to be the Salman Khan action as it nowadays says. Yeah, I mean, a lot of people are doing it. I mean, Salman sir is somebody who we've all grown up watching, and he's somebody who, for all of us, is the superhero. And I think, yeah, we have in the movie, we have him in a scene which is a funny scene, which is a really, really cute scene, where I'm chasing him in a cop uniform, so he thinks a cop is chasing him. So it's really funny. And the whole conversation happens with me on a scooter and him inside his car. That's the entire... It's really funny. It's really cute. But I think every one of us, wants to do one of those films where we, fight with 10 guys and all that jazz happens. So become a hero. Yeah, hero बनने का मौका. तो हम actually सब तो hero बने थे ये सब करने के लिए. So finally I'm doing a film where I get that opportunity. Well, Shahid, one among the fact that you are trying different things and you are doing rom-com, another very interesting change about you is that Shahid 5 years back was very more, was closed. But today you can ask him anything and he gives you an answer for it. So was this a change that you told yourself कि नहीं यार अब मैं बोलूँगा और अब मैं ठीक है आंसर करने वाला हूँ? My friends told me that they used to say this to me for a while, but I don't know why I've reached that point today where I've become maybe that comfortable. They all told me, Shahid, the person that we talk to as a friend is the person that we want to see you show the world. Now you're used to it. Before, when you were working in Teri Meri Kahani with Priyanka, there were rumors of, oh, the guys are dating, and now that rumor is back saying Shahid threw a party for Priyanka and maybe they are more than friends. But, how are you handling that? यार मैंने party रखी थी because I felt like partying. And, Priyanka's a friend, and she was on the guest list and she came home along with a lot of other people who came home. And when you read these things in the paper, you just smile and you turn the page. I mean, they're going to find their own version and they're going to make up their own version of what they want it to be. So you just have to get used to that. I don't take it seriously anymore. It's also difficult to be a hot bachelor in Bollywood, you say. Exactly. I'm really enjoying it. I'm really happy about it. Also, Ileana is an extremely talented actress and you're working with her here. How is it when you first met her on the sets? I'm sure you saw Barfi. So we actually heard the narration together. So we both got along because we both were laughing and falling on the sofa left and right sitting next to each other. So it started off on a really fun note. And yes, I saw Barfi and I thought she was very good in the film. Actually, everybody was very, very good in the film. It was just a special film. And we got along really well. We have a lot of funny stuff in the film together. So we've done a lot of comedy together. We have a couple of romantic songs and stuff. And she's done a lot of this down south, these all-out masala fun films. She's done a lot of them. So she's very experienced in this space. Rudrayan Chatraj with camera person Hari. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस.
जॉन अब्राहम की फिल्म रिलीज से पहले ही एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रही है और यही वजह है कि जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कुछ खास लोगों के लिए रखने का फैसला किया है। क्या है पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। जॉन की मद्रास कैफे रिलीज से पहले ही काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है और इसी वजह से जब जॉन रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे तब इसी मुद्दे को लेकर जॉन से हमने पूछा सवाल कि क्या वो अपनी इस फिल्म को पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाएंगे। तो सुनिए उनका क्या था जवाब। नहीं, अभी काफ़ी इंक्वायरीज आए हैं रूलिंग पार्टी से और ऑपोजिशन से। काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ चुका है, दे वांट टू सी द फिल्म, लेकिन हम फिल्म दिखाने को तैयार हैं, बट ओनली एज व्यूअर्स, like they will watch it as viewers। जी हाँ, जॉन ने कहा है कि एज अ व्यूअर वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी फिल्म जरूर दिखाएंगे, बट सुनिए आगे जॉन ने क्या कहा। रिलीज के पहले शायद एक दिन दिखाएं हम लोग, जो नॉर्मली हम सबको दिखाते हैं, प्रेस को भी दिखाते हैं। सो वी लव टू शो देम द फिल्म, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट करे और हमारे सर पे बंदूक रख के बोले कि हमें दिखाने के बाद हम डिसाइड करें कि ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं, वो वी डोंट एक्सेप्ट। I will not accept. No one messes with us like that. Yes, you heard it right. John is willing to show this film to political parties, but वो ये भी चाहते हैं कि इस फिल्म को political parties as a viewer देखें और इसे लेकर कोई प्रोटेस्ट या नई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दें। चलिए ये तो बात political parties की थी। रही बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उस पर आप क्या कहेंगे जॉन? एज फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में लाइक चेन्नई एक्सप्रेस एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का कब्जा है। We are all concerned about box office, लेकिन एक प्रोड्यूसर के नाते हमने इस फिल्म को एक बहुत ही ये फिल्म एक 50 करोड़ की फिल्म जैसी लगती है, बट थैंक्स टू शुजीत और मी ऑल्सो वी मेड दिस फिल्म इन अ गुड बजट। ये फिल्म हमने बहुत एक स्मार्ट बजट में बनाई है और हमें जो स्क्रीन्स चाहिए थे वो फिक्स्ड है, क्योंकि ये चेन्नई एक्सप्रेस के 2 हफ्ते बाद है, हमारे स्क्रीन्स फिक्स्ड है और हमारी जो रिलीज़ है वो एक अलग किस्म की रिलीज़ है, क्योंकि फिल्म एक अलग किस्म की फिल्म है। सो वी आर सॉर्टेड, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस चली है। वी आर वेरी हैप्पी, वी होप वंस अपॉन अ टाइम ऑल्सो वर्क्स। ख्वाहिश ये है कि हमारी फिल्म भी चले, so we are hoping for the best। Even we hope this film does wonders for you and the audience gets the right message from such a film। For Salma Khan, Zoom, Mumbai। With this, it's a wrap। Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel।